पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है, जिन्होंने बूथ के अध्यक्ष से लेकर नगर अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करा है, ऐसे यशस्वी इंदौर के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने स्वागत उद्बोधन के माध्यम से हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त और जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास एक नीले कलर की टू व्हीलर थी, उसे जिस कार्यकर्ता की इच्छा होती थी वो कार्यकर्ता लेके पूरे बैतूल में घूमता था। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में एक कहावत और है कि यदि कोई कार्यकर्ता जाए और वो बोलता है कि हेमंत भाई साहब ये शर्ट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, तो चूंकि वो बहुत पिछड़ा इलाका है इसलिए हेमंत भाई साहब वो शर्ट भी उसको दे देते थे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले और उसके बाद विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते 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 प्रदेश के कोषाध्यक्ष तक और प्रदेश के कोषाध्यक्ष से बैतूल जिले के अध्यक्ष तक और बैतूल जिले के अध्यक्ष के बाद आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत भाई साहब एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारतीय जनता पार्टी का संकट में काम किया है। बैतूल कोई हमारा इंदौर जैसा इलाका नहीं है, सुदूर आदिवासी इलाका, साक्षरता का जहां बेहद अभाव है, रोजी रोटी के लिए जहां के लोग कोसों पैदल चलकर जाते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, स्वागत समारोह हमने 2 घंटे तक किया। मेरी कल माननीय हितानंद भाई साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा भाई साहब आपको कार्यक्रम में आना है। भाई साहब ने बोला स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में मैं कैसे आ सकता हूं। मैंने कहा भाई साहब हमने तो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है और कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारा अभिभावक, हमारा संगठन महामंत्री अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो हमारा मूल्यांकन कौन करेगा। हमें सदैव अच्छी बात पर दूसरों को तारीफ करने वाले और गलत बात पर सीधे डांटने वाले ऐसे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने सोचा था कि इंदौर को टेम्पो से हटाकर मेट्रो पर लाना है और आज इंदौर मेट्रो पर आकर खड़ा है, ऐसे हमारे विकास पुरुष आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सब्जी में डाल दो फिट, ऐसे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी जरा जोरदार तालियों से, जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, ऐसे आदरणीय तुलसी भैया। इस स्मार्ट इंदौर के स्मार्ट मेयर आदरणीय पुष्पमित्र जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवाओं के नेता आदरणीय जीतू जिराती जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बड़े भाई आदरणीय आशीष अग्रवाल जी और जिनकी वाणी का लोहा पूरा देश मानता है, राष्ट्र कवि माननीय पंडित सत्यनारायण सत्तन जी, हम सब के वरिष्ठ मार्गदर्शक, अविभाज्य मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय बाबू सिंह रघुवंशी जी,
जिले के अध्यक्ष भाई श्रवण सिंह जी, आदरणीय हरिनारायण यादव जी, चिंटू जी, राजेंद्र वर्मा जी, और ऐसा कहा जाता है कि अब ना रहेगा कोई दुख और ना रहेगी परेशानी। हमारे सांसद हैं आदरणीय शंकर ललवानी, आदरणीय शंकर भैया, और उनके पास में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज हमारे संभाग के सह प्रभारी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा ईमानदार नेता जो आज विधायक बनकर संगठन की भी बात हमसे करते हैं, ऐसे आदरणीय तेज बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे संभाग के प्रभारी जो सदैव हाथ में छड़ी लेकर घूमते हैं, ऐसे आदरणीय राघवेंद्र गौतम जी, और उनके पास में जो बैठे हैं उनका आधा नाम ही बोलता हूं मैं, आदरणीय रमेश मेंदोला दादा, आदरणीय दादा दयालु रमेश मेंदोला जी, और अभी हाँ कांधे पे कावड़ लेकर बोल बम, बोलो श्री महाकाल राजा की। हमारे सनातनी विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, भाई साहब एक बार स्नेहनगर में एक ड्रेनेज लाइन बहुत दिनों से चौकती, हम बहुत परेशान हो गए। मैंने इंजीनियर को फोन लगाया, मैंने कहा यार ये ड्रेनेज लाइन ठीक क्यों नहीं हो रही है? उसने बोला भैया बहुत सारी तरकीब लगाई, हो नहीं रही है। तो फिर भाई साहब उस समय मेरे पास मधु वर्मा जी का फोन आया, मैंने चाचा जी से बोला, मैंने कहा चाचा जी यहाँ खड़ा हूं मैं श्रीवास्तव जी के यहाँ की ड्रेनेज लाइन साफ करा रहा हूं। बोले कुछ मत करे, व्यास जी के मकान वाले चैम्बर को ढक्कन को उठाएगा तो श्रीवास्तव जी की ड्रेनेज खुल जाएगी। ऐसे गली गली की विकास की नैया, ऐसे हमारे जन नायक विकास पुरुष, जरा मधु भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग। ये जो इंदौर भाई साहब आज दिख रहा है, और आईडीए के माध्यम से इंदौर में यदि बहुत बड़े बड़े काम और गैर योजना मद के माध्यम से बस्तियों में और शमशानों में कैसे काम होता है, इसकी इबारत आदरणीय मधु भैया ने लिखी थी। और जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक फोन फायर ब्रिगेड को लगाओ और एक फोन महेंद्र बाबा को, तो महेंद्र बाबा टाइम पे पहुंच जाते हैं, फायर ब्रिगेड लेट हो जाती है। ऐसे आदरणीय महेंद्र हरडिया जी, और जब मैं 90 में 12-13 साल का था और कैलाश जी और रमेश जी मेरे को भाषण दिलाने ले जाते थे, तो चंदन नगर के अंदर जब मैं भाषण देता था तो मुझे उस समय बड़ा डर रहता था कि इधर से पत्थर आएगा कि उधर से। तो जो हमारा बचाव करते थे और लाठियों का झुंड लेकर हिंदुत्व का परचम फहराने वाले स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की विरासत को संभाल रही हम सब की ममतामयी भाभी आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, देपालपुर के जन नायक। और ऐसा कहा जाता था कि देपालपुर का नाम ले लो तो रोटी नहीं मिलती है। भाई साहब आज वहां पर 24 अवतार मंदिर का निर्माण हुआ है, और 24 अवतार मंदिर में कभी भी जाओ भंडारा चालू रहता है। उस कहावत को झुटलाने वाले आदरणीय मनोज निर्भय सिंह पटेल जी, हमारे आदरणीय प्रताप करोसिया जी, मंचा सेन, सभी पूर्व विधायक, सभी निगम मंडल प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को प्रणाम करता हूं। नीचे भी कुछ वरिष्ठगण बैठे हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और मित्रों एक बात मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि भाई साहब इंदौर नंबर 1 है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल भवन के आदेश को ईश्वर का आदेश मानकर काम करता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में बूथ से लगाकर आज नगर तक प्रत्येक केंद्र पर मजबूत है। इसमें हमारे अनेक नेताओं का, हमारे अनेक संगठन निष्ठ लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
आज इसीलिए आदरणीय उत्सव चंद पोरवाल जी के नाम पर हमने सभागृह का नाम रखा है। वे भी हमारे बहुत पुराने जनसंगी रहे हैं और जो हमारा भोजन पांडाल है वे भी आज माननीय स्वर्गीय गोकुल दादा भूतड़ा जी के नाम पर रखा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विरासत को मान भी करते हैं और नौजवानों पर अभिमान भी करते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के मैं एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं और माननीय हितानंद जी भाई साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये कांग्रेस जो इतना चिल्ला रही है ना कि सनातन या हिंदुत्व, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। वे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेतृत्व को चुनौती दे रही है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेतृत्व बनकर उभरा है। और आज हम सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वहां पर जैसा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में पहुंचे थे और जब वो वापस लौट कर आए थे और उन्होंने एक पत्रकार ने पूछा था कि राकेश जी आपको अंतरिक्ष में से भारत कैसा दिखलाई पड़ा, तो उस समय राकेश जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस भारत के निर्माण की कल्पना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हम एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई और हम उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटेगा, हट गया। हमने कहा था राम मंदिर बने। बड़ी खुशकिस्मत पीढ़ी है हमसे पहले, बड़ी खुशकिस्मत पीढ़ी है हमसे पहले वालों ने राम मंदिर टूटते हुए देखे, लूटते हुए देखे, किंतु हम वो खुशनसीब पीढ़ी है जिसने राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनते हुए देखा है। तो मैं आप सब भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास जो जो काम आएगा नगर संगठन का कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत से उसे कर कर आपको वापिस से सुपुर्द करेगा। यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे माफी चाहता हूं, व्यक्तिगत फोन लगा के भी मांगी लेता हूं विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।